1668 में क्या लगाती है, एक्ट लगाती है। ये जिसका मेन जो चित्र रहा है वो चित्र रहा है पांडिचेरी। कौन चेरी? पांडिचेरी रहा है। ये पांडिचेरी पहले नहीं था, ये पुडुचेरी नामक एक गांव बसाता है, शहर बसाता है। ये पुडुचेरी भी इसके पास नहीं था। ये लेता किससे है? शेखा लोधी से लेता है। लेने के बाद यहाँ पे लेता किससे है? एक खरीदता कौन है? तो मार्टिन। कौन है? मार्टिन। और यहाँ पे पूर्ण कब्जा किसका है? तो फ्रांसिस का है। अब स्थिति ऐसा आता है कि ये दोनों कंपनियां भारत में काम कर रही है। जैसे बात करें चाहे फ्रांसिस कंपनियां हो, चाहे बात करेंगे इंग्लैंड की कंपनियां, दोनों भारत में काम कर रही है। यहां देखे हैं मद्रास में जो कब्जा है वो इंग्लैंड का है, और पांडिचेरी जो कब्जा है वो फ्रांस का है। दोनों यहाँ पे शासन कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर यह आता है कि यहाँ पे इंग्लैंड है, फ्रांस है और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का जब शासक का जब मृत्यु हो जाता है तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकार का जैसे युद्ध होता है तो ये बोलता है कि हम बनेंगे, ये बोला कि हम बनेंगे। इसी के बीच में द्वंद्व उत्पन्न होता है, लड़ाई शुरू है। 1740 में पहला संघर्ष यहाँ पर होता है। लेकिन इस संघर्ष का प्रभाव हमारे भारत पे पड़ता है, क्योंकि उसी कंपनी भारत में भी काम कर रही थी। तब इसका जब सूचना यहाँ आता है तो मद्रास में इंग्लैंड का जो शासक बैठा है निकोलस मार्श है, और पांडिचेरी में फ्रांस का है, ये यहाँ पे डुप्लेस आ रहे हैं। भारतीय शासक की बात करेंगे तो कर्नाटक क्षेत्र में बात करेंगे तो बोलेंगे अरवरुद्दीन, वहां एक राजा है। कहानी ऐसा आता है कि फ्रांस जानता था कि नौसेना के पास यानी इंग्लैंड के पास नौसेना शक्ति बहुत मजबूत है। ये यहाँ से डुप्ले जो शासक है ये सीधा उठ के कर्नाटक के शासक पर जाता है। शासक का नाम है अरवरुद्दीन। इससे कहता है कि लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन मने मन इसको लगता है कि अगर हो जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा। ये चुपचाप जाता है। मॉरिशस के राजा होते हैं, मॉरिशस के राजा से उन्होंने कहा कि वहां पे नौसेना दीजिए। तो बुनोड आता है। कौन है? बुनोड। यहाँ पे आ गया है। ये जैसे मंगाने के क्रम में दिक्कत ये हो जाता है कि इंग्लैंड से भी चलाता है नौसेना जिसका नाम है बर्नोट, वो लेके आते रहता है। ये बर्नोट क्या करता है कि फ्रांस की नौसेना को जब रास्ते में देखता है तो रास्ते में क्या कर दिया? हमला। इस बात का सूचना पड़ता है जो फ्रांस का जो शासक है डुप्ले, उसको चलता है ये सीधा अटैक कर देता है मद्रास पे। किसके सपोर्ट से? बुनोड के सपोर्ट से। जैसे जब वहां पे हमला किया है तो मद्रास को अपने कब्जे में पहली बार ले लिया है। फ्रांस के कब्जे में कौन आ गया? मद्रास। अब ये बुनोड कहते हैं कि आप तो बुलाए थे इसीलिए ना कि यहाँ पे हराना है, तो हार गए हैं तो आप संधि कर लीजिए और जो जीता समाज उसको वापस कर दीजिए। डुप्ले कहता है कि नहीं, हम बहुत जो जीते हैं उसको वापस करने वाले नहीं है। ये बुनोड भी गुस्सा आ जाता है। इसी के बीच में इंग्लैंड की तरफ चला जाता है और इंग्लैंड वाला इसको 400 पाउंड में खरीद लेता है। जैसे खरीदता है जहां से बुनोड आया था मॉरिशस वही निकल देता है। अकेला कौन पड़ गया है? डुप्ले। ये राजा कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे डुप्ले पे अटैक करता है कौन? इंग्लैंड, और मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी बार में, तीसरी बार जब यहाँ पे जब हार जाता है तब ये होशियार जाता है कौन? डुप्ले। फिर जाता है अरवरुद्दीन के पास और कहता है कि आप चुपचाप रहिए, कुछ मत बोलिएगा, हम देख लेंगे। कहा कि देख लिया कैसे है? हमारे पास तोप है, पता नहीं है, तोप हम रखते हैं, अब तो अपने तोप चलेगा। और इसी तोप के माध्यम से और यहाँ पे अटैक करता है कहाँ पे? मद्रास पे। मद्रास को फिर जीत जाने का काम करता है। मद्रास इसके कब्जे में। अब लेकिन यहाँ पे जैसी जब जीत जाता है तो अरवरुद्दीन जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, कहता है कि हमको दो, क्योंकि तुम बोला था कि जितला के बाद सारा मद्रास तुम्हारा। कहा कि दो, कहा कि ना, हम तो तुम बोलबे नहीं किए थे, अब कहा तो चुपचाप रहे हैं। ये वापस नहीं करता है डुप्ले। जब वापस डुप्ले नहीं करता है तो इसी का बेटा है महफूज, डुप्ले से लड़ जाता है। डुप्ले नॉर्मल था नहीं, डुप्ले इस महफूज को हरा देता है। यहाँ पे महफूज के साथ जो लड़ाई हुआ है उस युद्ध का नाम है अड्यार का युद्ध, या बोलते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। एक ही युद्ध है 24 अक्टूबर 1746 ये लड़ाई यहाँ पे हो चुका है, अड्यार का युद्ध। ये नाम याद रखिएगा, महफूज। कहीं पूछेगा कि अड्यार किसके किसके बीच, तो बोलेंगे डुप्ले और महफूज, या हो सकता है डुप्ले या कर्नाटक शासक के बीच, या हो सकता है अरवरुद्दीन का खुद, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। अब यहाँ पे हार चुका है यहाँ से, लेकिन सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा था। फ्रांस जो है मद्रास पे कब्जा कर चुका था, लेकिन यहीं पर मामला करवा देता है इंग्लैंड और फ्रांस। ये सब अपने में मिल जाता है कि चलो लड़ाई झगड़ा मत करो,
जो तुम सम्राट जीता है सब वापस कर दो, कहानी खत्म कर दो। कहता है कि मारे तो ये जो हो रहा है, कहा कि वहां पर संधि करवा दो, ये सापेल का संधि करवा दो, कहानी खत्म करा दो वहां पर भी। वही यहाँ पे संधि होता है, सापेल का संधि 1748 में। और संधि होने के बाद डुप्ले ने जो मद्रास को अपने कब्जे में किया था, वो फिर मद्रास उसी को दे देता है, यानी कि इंग्लैंड के खेमे में फिर चला जाता है। यानी चौथा बार में, कितना बार में? चौथा बार में जो मद्रास आप देख रहे हैं, जो संधि होता है, चौथा बार किसके हाथ में चला गया? तो बोलेंगे हम लोग इसके हाथ में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के हाथ में जाता है चौथे बार में। इस तरह से प्रथम कर्नाटक समाप्त होता है। तो आप बताइए, यहाँ से समाप्त हो चुका है, यहाँ से हम पूछेंगे, आप बताइएगा, ठीक है? एक चीज बताइए,